जागरण डिजिटल मीडिया, जागरण न्यू मीडिया की सारी टीम, यहाँ पे आए हुए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, नॉन प्रॉफिट से, मेडिकल प्रोफेशन से और अलग अलग गवर्नमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के सभी लोगों को गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज यहाँ पे हम पोषण माह से जुड़े हुए एक पोषण कॉन्क्लेव के लिए आए हैं, वेयर वी आर हियर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन। और कई बार मैं सोचती हूँ कि जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हम सबसे पहले मैल नरिशमेंट कि हमारे देश में बहुत सारी महिलाओं के पास, गरीबों के पास, बच्चों के पास खाना नहीं है, उसकी बात करते हैं। लेकिन जो हमारे देश में न्यूट्रिशन की सबसे बड़ी समस्या है, और मैं कहूँगी कि जो सबसे बड़ी आयरनी है, वो मुझे लगता है कि 3 फैक्ट से सबसे पहले सामने आ सकता है। सबसे पहले तो द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज़ दैट इंडिया इज़ one of the leading food producers in the world. It is the second largest producer of rice, wheat, sugarcane, cotton, groundnuts. It is the largest producer of pulses, and it is the largest producer of milk in the world. So all the elements that are required for nutrition, पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा उनको प्रोड्यूस कर रहा है तो वो हमारा देश कर रहा है। Second fact, India is one of the countries with the highest number of malnourished children in the world. एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकलता है हर कुछ साल के बाद, पूरी एक इंटरनेशनल रिपोर्ट आती है, एंड इंडिया इज प्लेस्ड एज 107th आउट ऑफ 121 countries. It is one of the lowest ranked countries, and हमारे जो आसपास के पड़ोसी हैं जिन्हें हम अपने आप से काफ़ी कम डेवलप्ड मानते हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश etc., they all score better than India on the global hunger index. Fact number 3, India has the second largest number of diabetics and obese people in the world. तो आज अगर आप हमारे देश में देखिए, हमारे देश में खाने का प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा है, हमारे देश में अंडर नरिश्ड और मैल नरिश्ड लोग भी सबसे ज़्यादा हैं, और हमारे देश में ओवर नरिश्ड या ओवर कंज्यूमिंग ओबीस डायबिटिक लोग भी सबसे ज़्यादा हैं. So I think just these 3 facts, they indicate right at the beginning that the problem is not shortage of food. The problem is not inadequacy of food production. The problem is कि हम जितना खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारी देश की पॉलिसीज़ इनको सही जगह पहुंचा नहीं पा रही हैं, नंबर 1. एंड नंबर 2, द फैक्ट दैट आज हमारे देश में इतने ज़्यादा डायबिटीज़ की समस्या है, इतनी ज़्यादा ओबेसिटी की समस्या है, ये भी दिखाती है कि कुछ तो लोग हैं जिनके पास खाने का एक्सेस नहीं है, पुअर पॉलिसीज़ की वजह से, पुअर मैनेजमेंट की वजह से, लेकिन जिनके पास एक्सेस भी है उनके पास न्यूट्रिशन को लेके सही समझ नहीं है, जिसकी वजह से हम बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीज़ेस देखते हैं. और मुझे लगता है कि हम इस कमरे में भी अगर एक डिपस्टिक सर्वे करेंगे तो किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होगा, किसी का शुगर बढ़ा हुआ होगा, किसी का बीपी बढ़ा हुआ होगा, और ये कोई अनकॉमन टास्क नहीं, कॉमन साइट नहीं है कि हम लोगों के घरों में जब परिवार नाश्ता करने या डिनर करने के लिए बैठता है तो हर व्यक्ति अपनी अपनी गोलियां निकाल रहा होता है, एंड एवरीवन इज हैविंग मेडिसिन्स फॉर हाई ब्लड प्रेशर, फॉर शुगर, फॉर कोलेस्ट्रॉल एट्सेट्रा. सो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सारे फैक्ट्स हैं वो एक चीज़ दिखाते हैं, वो ये चीज़ दिखाते हैं कि अगर हम सही जगह पर सही पॉलिसी इंटरवेंशन करते हैं तो हम पोषण की समस्या का समाधान कर सकते हैं. हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं. Many of them are challenging given the size of our country, given the scale of our country, given the population of our country. But as far as nutrition goes, this is a problem that can be solved. अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि आज मुझसे बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड लोग आपके आज के दिन भर के शेड्यूल पे हैं, लेकिन क्योंकि अब आपने मुझे कीनोट एड्रेस देने के लिए बुला ही लिया है तो इसलिए मैं
जो मुझे 2-3 चीज़ें लगती हैं कि हमें करने की ज़रूरत है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो हमारे देश में एक बहुत बड़े स्केल पे न्यूट्रिशन का प्रोग्राम चलता है, मिड डे मील्स एंड न्यूट्रिशन वाया आंगनबाड़ीज़। देखिए, ये हमारे देश के लिए ये प्रोग्राम्स इसलिए ज़रूरी हैं, हालांकि इनके क्रिटिक्स भी बहुत हैं। बहुत बड़ी संख्या में मुझे याद है कि जब हम 2015 में जब शुरू में हमारी दिल्ली में सरकार बनी थी और जब हम एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने की बात करते थे, तो हमें अक्सर ये कहा जाता था कि अरे बहुत सारे तो पेरेंट्स इंटरेस्टेड नहीं होते, वो तो सिर्फ अपने बच्चों को मिड डे मील के लिए भेजते हैं, स्कॉलरशिप के लिए भेजते हैं। आप देश भर में अलग अलग जगह जाइए तो इस बात पे भी क्रिटिसिज्म होता है कि अरे मास्टरों का तो सारा टाइम खाना बनवाने में और खाना खिलाने में चला जाता है। ऐसी बात हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में मैंने देखा है, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, ऐसी बात बहुत होती। लेकिन अगर हम ये भी माने कि कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को, चाहे आंगनवाड़ी है चाहे स्कूल है, सिर्फ खाना खाने के लिए भी भेज रहे हैं, तो ये अपने आप में हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा गोल है। इन अ कंट्री वेयर 43 लाख चिल्ड्रन आर malnourished and 15 lakh children are severely malnourished, अगर हमारे बच्चे आंगनवाड़ी और स्कूल में सिर्फ खाना खाने के लिए भी आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आज हमारी आंगनवाड़ियों के माध्यम से, आज हमारे स्कूल्स के माध्यम से हम एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को रीच आउट कर रहे हैं विद न्यूट्रिशियस मील्स। मैं आपको एक एनेक्डोट बताती हूँ कि जो क्रिटिक्स हैं मिड डे मील स्कीम के, मैं उनसे अक्सर ये एनेक्डोट शेयर करती हूँ। मुझे 2015 में या 16 में एक स्कूल प्रिंसिपल ने बताया था, ऐसे ही मिड डे मील पे कोई चर्चा हो रही थी, एंड शी सेड, मैम मिड डे मील, जैसे स्कूल 8 बजे शुरू होता है, तकरीबन 1 बजे गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो जाते हैं, 11:30-12 बजे के आसपास मिड डे मील सर्व होता है। एंड आई रिमेंबर वन स्कूल प्रिंसिपल शेयरिंग विद मी द फैक्ट, जब हम मिड डे मील पे बात कर रहे थे, कि मैम हमारे तो स्कूलों में इतने सारे ऐसे बच्चे आते हैं और ख़ासकर के लड़कियां आती हैं जिनके लिए मिड डे मील दिन का पहला खाना होता है। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट दे आर एक्चुअली ईटिंग। एंड शी सेड कि मैं तो अक्सर देखती हूँ कि जब गर्मियों के दिन होते हैं तो असेंबली में हमारे बहुत सारे बच्चे फेंट हो जाते हैं। जब उनसे पूछिए तो पता चलता है कि कुछ खा के नहीं आए हैं। शी सेड, आप मिड डे मील तो छोड़िए, मैं तो अपने स्कूल के फंड से 5-5 रुपए के ग्लूकोज बिस्किट के पैकेट खरीद के रखती हूँ कि मुझे पता है कि मेरे स्कूल में कौन कौन सी ऐसी लड़कियाँ हैं जो घर से कुछ भी नहीं खा के आती, जो 11:30 बजे तक मिड डे मील का इंतज़ार भी नहीं कर सकती हैं। ये हमारे देश की सच्चाई है। तो जो हमारा मिड डे मील प्रोग्राम है, जो हमारा आंगनवाड़ी प्रोग्राम है, मुझे लगता है चाहे उसका जितना भी क्रिटिसिज्म हो, हमें अनअबैशेडली उसको सपोर्ट करना है, उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। आज अगर हम अपने मिड डे मील और आंगनवाड़ी से जो हम खाना पहुंचाने के प्रोग्राम्स को देखते हैं, उसमें समस्या ये है कि उसमें वी नीड टू इम्प्रूव डिलीवरी। वी हैव टू इंश्योर कि जो हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, एक बैलेंस डाइट की बात करते हैं, और क्योंकि वो खाना हम बच्चों को दे रहे हैं, वो खाना टेस्टी भी होना ज़रूरी है। सो आई थिंक एज अ पॉलिसी चैलेंज, as far as midday meals are concerned, as far as आंगनवाड़ीज़ are concerned, उसको हम लास्ट माइल तक पहुंचा सकें और बच्चों की दृष्टि से हम उस खाने को टेस्टी भी बना सकें, मुझे लगता है कि ये सबसे ज़रूरी है। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग कहानी सुनाती हूँ। बहुत साल पहले मैं एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाती थी, और होता क्या है कि बोर्डिंग स्कूल का खाना तो आप सबको पता है हॉस्टल में कैसा खाना मिलता है। एंड हफ्ते में एक दिन कभी नाश्ते में पोहा होता था, एक दिन डोसा होता था, एक दिन उपमा होता था, और वही मेन्यू रिपीट होती थी। तो जब नाश्ते में उपमा होता था, समहाउ नो स्टूडेंट्स एवर यूज्ड टू ईट द उपमा, और फिर बच्चे कंप्लेन करते थे, टीचर्स कंप्लेन करते थे, और जो मेस इंचार्ज थे, ही यूज्ड टू ऑलवेज वोकली डिफेंड दैट उपमा कि नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी सच्चाई उस दिन सामने आई कि जिस दिन बच्चों का स्पोर्ट्स डे था, मेस इंचार्ज ने भी उपमा नहीं बनाया, उन्होंने कुछ और खाना खिलाया, क्योंकि उनको पता था कि बच्चे ये खाने वाले नहीं हैं, और अगर वो स्पोर्ट्स डे में चले गए खाली पेट तो सब बच्चे बीमार हो जाएंगे, फेंट हो जाएंगे। सो वी ऑल्सो नो द फैक्ट that much of the food that we are serving in our midday meals and anganwadis
is not up to the palate of children. So I think that is an area of improvement that हम तो दिल्ली सरकार की तरफ से चाहे मिड डे मील हो, चाहे आंगनवाड़ियों में जो हम खाना दे रहे हैं, इसको लगातार हम बच्चों की दृष्टि से असेस करते रहते हैं कि कैसे हम उसे न्यूट्रिशियस भी बना पाएँ। और ये काफ़ी ट्रेड ऑफ रहता है, क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट हमें कहते हैं कि उसमें आप रागी डालो, जवार डालो, और जब हम रागी और जवार डालते हैं तो बच्चे उसको खाना छोड़ देते हैं। सो आई थिंक दिस स्ट्राइकिंग द राइट बैलेंस as to what is it that will provide children with the right kind of nourishment and making sure कि उनके लिए वो खाना appealing हो, that is the policy challenge that we need to address. Second, awareness कि पौष्टिक खाना क्या होता है। मुझे ये लगता है कि ये जो हेल्दी चीज़ क्या है, क्या हमें चूज़ करनी चाहिए, क्या नहीं चूज़ करनी चाहिए, उसे किस प्रकार बनाना चाहिए, ये मुझे लगता है कि हमें एक बहुत बड़े स्केल पे करने की ज़रूरत है। जैसे एक समय ऐसा था कि हमने 1990s से एक बहुत बड़े स्केल पे एक नेशन वाइड कैंपेन चलाया था बच्चों को स्कूल तक लाने का। आप सबको याद होगा कि अर्ली 90s में आप चाहे वॉल पेंटिंग्स देखिए, चाहे आप कभी भी रेडियो ऑन करिए, तो स्कूल चले हम के आसपास चाहे जिंगल्स हों, चाहे एड्स हों, ये चलते थे। उसका बहुत फ़ायदा भी रहा। अर्ली 90s में तकरीबन 60% ऑफ चिल्ड्रन ऑफ स्कूल गोइंग एज वर इनरोल्ड इन स्कूल्स। हमारी 20-30 साल की पूरे देश भर की मेहनत के बाद आज हमारे देश में 96% चिल्ड्रन ऑफ स्कूल गोइंग एज आर इनरोल्ड इन आवर स्कूल्स। तो जिस तरीके से हमने एक ये मैसिव कैंपेन चलाया है पूरे देश भर में टू मेक श्योर दैट आवर चिल्ड्रन कम टू स्कूल्स, मुझे लगता है कि आज समय है उसी स्तर पे एक कैंपेन चलाने का, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी, कि न्यूट्रिशनल खाना क्या होता है। हालांकि अभी CEO साहब एक डेटा शेयर कर रहे थे दैट देयर आर मैनी फैमिलीज हु कैन नॉट अफोर्ड हेल्दी फूड। मैं ये भी कहूँगी कि द फूड दैट दे कैन अफोर्ड, दे आर नॉट मेकिंग द राइट चॉइसेस अबाउट इट। व्हाई इज़ दैट? द रीज़न इज़ कि आज के दिन में हमें सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन खाने के बारे में कहाँ से मिलती है? टीवी से मिलती है, कमर्शियल से मिलती है, ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में अक्सर मिलती है जो हो सकता है बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी उतनी न्यूट्रिशन ना रखते हों, पर क्योंकि पेरेंट्स के पास और कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, उनको लगता है कि जो ऐड हम टीवी पे देख रहे हैं, जिस प्रोडक्ट की ऐड हम देख रहे हैं, जिस न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की ऐड हम देख रहे हैं, जिस प्रोसेस्ड फूड की ऐड हम देख रहे हैं, मे बी दैट इज़ द बेस्ट पॉसिबल थिंग फॉर माई चाइल्ड। सो इवन पेरेंट्स जिनके पास अर्निंग कैपेसिटी कम है, स्पेंडिंग कैपेसिटी कम है, वो अपने बच्चों के खान पान पे पैसा खर्च कर रहे हैं, बट दे आर मेकिंग द रॉन्ग चॉइसेस। And I think this really is the campaign that we need to start, and I appreciate जो जागरण न्यू मीडिया ने आज ये पोषण पे समिट किया है। मुझे लगता है कि इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक शुरुआत के लिए, देश भर में न्यूट्रिशन की बात करने के लिए, कि आखिरकार अलग अलग इनकम ब्रैकेट्स और अलग अलग फाइनेंशियल चॉइसेस में what is the best possible nutritional choice that can be made by parents। जैसे अक्सर मुझे अभी रिसेंटली कोई बता रहा था कि अगर एक पेरेंट ने उनको ये बताया कि वो अक्सर कई प्रोडक्ट्स के एड्स देखते हैं, चाहे चिप्स हो गए, चाहे दूध में डालने वाले अलग अलग पाउडर्स हो गए। सो अगर आप किसी पेरेंट से पूछिए कि अगर आपके पास कुछ पैसे खर्च करने को हैं, दे विल थिंक that the processed food that they are buying for their child is healthier than the dal or the sprouts or the sabzi that they would otherwise have given to the child। तो ये हमें मुझे लगता है कि ये जो नॉलेज गैप है, ये ज़रूरी है हमें दूर करने के लिए, बिकॉज ये जो नॉलेज गैप है, दिस एग्जिस्ट्स नॉट जस्ट इन लोअर इनकम ग्रुप्स, दिस नॉलेज गैप इक्वली एग्जिस्ट इन हायर इनकम ग्रुप्स। आजकल मैं अक्सर देखती हूँ कि हम जब अपने दोस्तों के, रिश्तेदारों के घर जाते हैं, तो आप छोटे छोटे बच्चों को देखिए, तो उन बच्चों को देख के हमें थोड़ी चिंता होती है कि भाई इनका वज़न इतना ज़्यादा है।
जो पहले ओबेसिटी की बात हम मिडिल एज्ड होके करते थे, आज वो ओबेसिटी हमें 5 साल के बच्चों में, 6 साल के बच्चों में, 8 साल के बच्चों में, 10 साल के बच्चों में हमें दिखने लग गई। सो ऑब्वियसली द कंस्ट्रेंट ओवर देयर इज नॉट एक्सेस टू न्यूट्रिशनल फूड, वहाँ पर भी कंस्ट्रेंट इज अ नॉलेज गैप एज टू व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स न्यूट्रिशनल फूड फॉर चिल्ड्रन। एंड आई थिंक मेरा आप सबसे ये आग्रह रहेगा, आज यहाँ पे बहुत सारे सिविल सोसाइटी से लोग आए हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स आए हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे थिंक टैंक से लोग आए हुए हैं, मेरा आप सबसे यही आग्रह रहेगा कि इफ़ वी कैन मेक न्यूट्रिशन इनटू अ कैंपेन that can spread across the country, across languages, across economic groups, तो मुझे लगता है कि हम अपने देश में चाहे malnourishment की समस्या हो, चाहे obesity की समस्या हो, चाहे severe malnourishment की समस्या हो, चाहे diabetes की समस्या हो, मुझे लगता है कि अगर हम पोषण को एक अभियान बनाते हैं, अगर हम न्यूट्रिशन से रिलेटेड अवेयरनेस को एक नेशन वाइड कैंपेन बनाते हैं, सो ये एक ऐसा कैंपेन होगा जो हमारे देश के हर बच्चे को, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो मिडिल क्लास का है, चाहे वो दिल्ली में रहता है, चाहे वो यूपी के किसी गांव में रहता है, हर बच्चे को एक बेहतर भविष्य दे सकता है, और ये उसको बेहतर भविष्य देना हम सबकी जिम्मेदारी है। सो हियर्स विशिंग ऑल द बेस्ट टू द जागरण न्यू मीडिया टीम, और जो सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब मिलकर अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य देंगे और एक पौष्टिक भविष्य देंगे। थैंक यू।